students, welcome to Mehta School Digital Classes. Students, we were doing our chapter percentage and its application. And in our previous class, we did some formulas of profit, loss, profit percent and loss percent. Now, we will do some questions that is based on that formula. So, first question of exercise 10.3. स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन से पहले जो 2 या 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो आप एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्टली हम क्या सॉल्व करेंगे? क्वेश्चंस. सो और फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द गेन एंड गेन परसेंट. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. इस फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. इसमें क्या फाइंड करना है? कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, गेन फाइंड करना है, गेन परसेंट फाइंड करना है. फर्स्टली तो फॉर्मूला क्या होता है गेन का? गेन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ओके, गेन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. और गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%. ये फॉर्मूला लाना है तो ये क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं. फर्स्टली गेन दैट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या गिवन है? 6300 एंड कॉस्ट प्राइस गिवन है 5600. ओके स्टूडेंट्स, 6300 में से 5600 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया आंसर? ₹700. इट मीन्स उसको कितने परसेंट का गेन या प्रॉफिट हो रहा है? 7% का. नाउ गेन परसेंट that is equals to gain upon cost price into 100%. यही फॉर्मूला होता है. इट मीन्स 700 अपॉन 5600 इंटू 100. ओके, नाउ 20 से 20 कैंसिल, परसेंट का साइन. स्टूडेंट्स, 700 अपॉन 56%. व्हेन वी डिवाइड 700 by 56 we will get our answer 12.5%. इट मीन्स उसको कितने परसेंट का गेन हो रहा है? 12.5% का. सीधा सा है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, गेन फाइंड करना है एंड गेन परसेंट फाइंड करना है. सो फर्स्टली क्या फाइंड करेंगे? गेन. और गेन क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दैट इज इक्वल्स टू ₹700. गेन फाइंड करने के बाद गेन परसेंट फाइंड करेंगे. गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%. का साइन 700 अपॉन 5600 इंटू 100% दैट इज इक्वल्स टू 12.5%. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है 4200 एंड सेलिंग प्राइस गिवन है ₹4550. सो फर्स्टली फाइंड करेंगे गेन. गेन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ₹4550 माइनस ₹4200. ₹350. इट मीन्स उसको कितने रुपीज़ का गेन या प्रॉफिट हो रहा है? ₹350 का. नाउ हमें क्या फाइंड करना है? गेन परसेंट. गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. एंड परसेंट का साइन लगाना ना भूले. सो 20 से 20 कैंसिल. व्हेन वी डिवाइड 350 by 42 वी विल गेट और आंसर 8.33%. इसमें उसको कितने परसेंट का गेन हो रहा है? 8.33%. इसमें भी सीधा गेन का फॉर्मूला लगाया, गेन परसेंट का फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू ₹425 एंड सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू ₹459. इट मीन्स इसमें क्या फाइंड करना है? गेन फाइंड करना है, गेन परसेंट फाइंड करना है. सो फर्स्टली क्या फाइंड करेंगे? गेन. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. दैट इज इक्वल्स टू ₹425.
34. ओके, गेन फाइंड हो गया. गेन फाइंड करने के बाद में क्या फाइंड करना है? गेन परसेंट, दैट इज इक्वल्स टू गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%. 34 अपॉन 425 into 100. And when we solve this, we get our answer 8%. It means कितने परसेंट का गेन हो रहा है? 8% का गेन हो रहा है. Okay students, now our second question is find the loss and loss percent. लॉस फाइंड करना है और लॉस परसेंट फाइंड करना है. कॉस्ट प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है. इट मीन्स लॉस क्या होगा? लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो तभी लॉस होता है. इट मीन्स लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. और गेन या प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, व्हेन वी गेट प्रॉफिट और gain. And when cost price is greater than selling price, then we get loss. So loss equals to 1300 minus 1179 rupees. Okay students, when we solve it we get our answer 121 rupees. So loss equals to rupees 121. 1300 में से 1179 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है आंसर? रुपीज 121. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉस परसेंट. दैट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%. ओके स्टूडेंट्स, लॉस फाइंड हो गया रुपीज 121. सो लॉस फाइंड होने के बाद फाइंड करेंगे लॉस परसेंट. लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100% इक्वल्स टू 121 अपॉन 1300 इंटू 100%. इसकी 20 से ये 20 कैंसिल. सो 121 अपॉन 13. व्हेन वी डिवाइड 121 बाई 13 वी गेट आवर आंसर 9.3%. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एज इट इज ये दोनों क्वेश्चन है. सो इसमें फर्स्टली क्या फाइंड करेंगे? लॉस. लॉस क्या फाइंड? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस गिवन है 1200 एंड सेलिंग प्राइस गिवन है 1008. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1008 by 1200 वी गेट आवर आंसर 192. ओके स्टूडेंट्स, सो इसको कितने का लॉस हो रहा है? 192. एंड नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ लॉस परसेंट. लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%. 192 अपॉन रुपीज 12, 100 अपॉन 100%. 20 से 20 कैंसिल. एंड व्हेन वी डिवाइड 192 by 12 वी गेट आवर आंसर 16%. ओके, कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस फाइंड कर लिया. वो क्या हुआ? 192. और लॉस फाइंड करने के बाद किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? लॉस परसेंट की. फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, दैट इज इक्वल्स टू 16%. सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने हैं. कॉस्ट प्राइस का, उसका लॉस का, प्रॉफिट का, लॉस परसेंट का एंड प्रॉफिट परसेंट का. Loss equals to cost price minus selling price. 2500 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2000 and we get loss of rupees 500. And now we will find loss percent. That is equals to loss upon cost price into 100%. Loss equals to rupees 500 and cost price equals to rupees 2500 and 100%. Students, when we solve it 20 से 20, when we divide 500 by 25 we get our answer 20%. It means इसमें कितने का लॉस हो रहा है? 20% का.
सो हमने ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन देखे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन हो तो कैसे प्रॉफिट और गेन फाइंड करते हैं, और प्रॉफिट या गेन परसेंट फाइंड करते हैं, एंड लॉस परसेंट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना देखा, एंड लॉस परसेंट फाइंड करना देखा। और थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। इट मीन्स जिस क्वेश्चन में गेन हो रहा है उसमें गेन परसेंट फाइंड करना है, और जिसमें लॉस हो रहा है उसमें लॉस परसेंट फाइंड करना है। फर्स्टली जो 2 क्वेश्चंस थे उसमें तो साथ साथ दिया हुआ था कि इसमें गेन परसेंट फाइंड करो, इसमें लॉस परसेंट फाइंड करो। इसमें ये भी हमें खुद को ही पता करना होगा पहले कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹1600 और सेलिंग प्राइस गिवन है 1680 रुपीज़। इट मीन्स कौन सी ज़्यादा है? सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, सो क्या हो रहा है? प्रॉफिट। व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस देन वी गेट प्रॉफिट। इट मीन्स प्रॉफिट कितना हो रहा है फिर इस क्वेश्चन में? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज इक्वल्स टू 1680 माइनस 1600 रुपीज़ 80। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है? 80 रुपीज़ का। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट, दैट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। 80 अपॉन 1600, ये 20 से 20 कैंसिल, सो 80 अपॉन 16%, दैट इज इक्वल्स टू 5%, बिकॉज 16 5 जे 80, सो वी गेट ऑन आंसर 5%। स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है। फर्स्टली तो ये पता लगाना है कि प्रॉफिट हो रहा है गेन हो रहा है। व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन वी गेट प्रॉफिट, बट व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस देन वी गेट लॉस। सो इसमें सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर देन है तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज इक्वल्स टू ₹80। नाउ प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, 80 अपॉन 1600 इंटू 100%, दैट इज इक्वल्स टू 5%। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस गिवन है, गेन गिवन है, गेन परसेंट फाइंड करना है। हमें पता है कि गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट जो दोनों चीज़ें फाइंड होती है वो किस पे होती हैं? कॉस्ट प्राइस पे। सो गेन परसेंट इक्वल्स टू गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ओके स्टूडेंट्स, गेन परसेंट इक्वल्स टू गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। इसको सॉल्व करना है। सो फर्स्टली तो हम ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो और लगाएंगे? 2 जीरो और लगा देंगे। ये 20 से 20 कैंसिल, एंड व्हेन वी डिवाइड 1753 by 300 we get our answer 5.83%. so gain percent equals to 5.83%. ओके स्टूडेंट्स, गेन गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, गेन परसेंट फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है? गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। सो फॉर्मूले में वैल्यू रखी और आंसर क्या आ गया? 5.83%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन है और लॉस गिवन है। क्या फाइंड करना है? लॉस परसेंट फाइंड करना है। इट मीन्स लॉस परसेंट फाइंड करने से पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या होना चाहिए? ज़्यादा। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस है 1275 एंड कॉस्ट प्राइस है 328। सो इनको ऐड किया तो कितना है आंसर? 1603 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस क्या आ गई? 1603 रुपीज़। नाउ कॉस्ट प्राइस भी आ गई, लॉस भी आ गया। लॉस गिवन ही है क्वेश्चन में, तो क्या फाइंड करना है? लॉस परसेंट, दैट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। लॉस है 328
एंड कॉस्ट प्राइस है 1603 and multiplied by 100%. Students, when we solve it, we get our answer 20.5%. Okay. सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस गिवन है, सो लॉस परसेंट फाइंड करना है. सो लॉस परसेंट और गेन परसेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए. सो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, जब लॉस हो रहा है इट मीन्स कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या है, ज़्यादा है. सो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, दैट इज इक्वल्स टू ₹1603. So loss percent equals to 20.5%. Okay students.